सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरल साइंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें जनरल साइंस से कम 10 से 15 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज ये हमारी 8वीं क्लास है और अभी तक हमने 7 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों आपको बताना है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। देहरादून में भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इसके ऑप्शन है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीवमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा जलमंडल। पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें पूछा गया कि कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके ऑप्शन है धान का खेत, वन, झील या घास का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा धान का खेत। धान का खेत है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। साथियों इसमें पूछा गया कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। इसके ऑप्शन है केवल विलुप्त जीव जंतु का, संकटपन्न पादप और जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का या केवल संकटपन्न पादप का। तो इसका राइट आंसर होगा संकटपन्न पादप और जीव जंतु का। जो रेड डाटा बुक है उसमें संकटपन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो। साथियों इसमें पूछा गया कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हैं, संकटपन्न हैं, खतरा है या विरली हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो संकटपन्न है, जिनको अभी संकट है उनका विवरण रेड डाटा बुक में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। साथियों इसमें पूछा गया कि भारत में कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। इसके ऑप्शन है वन उन्मूलन, वर्षा की परिवर्तन, बाढ़ और अकाल या मरुस्थलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वनों उन्मूलन या वनों का कटाव है जो पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। इसमें पूछा गया कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला एक प्रमुख कारक कौन सा है। इसके ऑप्शन है मानव गतिविधियाँ, रेबेट और आवास, पर्यावरण परिस्थितियाँ या खाद्य की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर होगा मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ प्रकृति में संतुलन को तय करने वाला एक प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह वर्ण जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। इसमें पूछा गया कि वह वर्ण कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। इसके ऑप्शन है क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनिन या प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर होगा फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या उत्तर ध्रुवी वन। तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सर्वाधिक जैव विविधता है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों इसमें पूछा गया कि जो काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है।
इसके ऑप्शन है गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा गैंडे के लिए। कांजीरंगा वन्य अभ्यारण्य है, वहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा जैव रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या? जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। इसमें पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन था वह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था। इसका ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सांस्कृतिक प्रदूषण से, वन कटाई के विरुद्ध था या ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर होगा वन कटाई के विरुद्ध था। जो चिपको आंदोलन था वह वन कटाई के विरुद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो। साथियों, इसमें पूछा गया कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है। इसका ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट से रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या प्रोटीन से समृद्ध हो। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। साथ ही इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। इसका ऑप्शन है वाटर चेस्टन, अमेजनी जल नलिनी, जलहाय संधि। यहाँ पर क्या है जलहाय सिंध या यूट्रिक्लोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा जलहाय सिंध। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जलहाय सिंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है। इसमें पूछा गया कि किस कार्य से परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। इसका ऑप्शन है लकड़ी काटना से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से या वनारोपण से। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी काटने से। लकड़ी काटने से परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन जीव होते हैं। इसमें पूछा गया कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन जीव होते हैं। इसका ऑप्शन है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल पर उत्पादक जीव पाए जाते हैं। कौन? उत्पादक जीव पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव है। साथ ही इसमें पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला में मानव किस उपभोक्ता के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके ऑप्शन है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। जो मानव है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं वह घास, क्योंकि घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, तो यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों, इसमें पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून।
तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसमें पूछा गया कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1974 ईस्वी में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है जो 1974 ईस्वी में मनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसमें पूछा गया कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? इसका ऑप्शन है हमेशा सीधा, शायद सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा सीधा। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र का प्रेरक बल होता है। इसमें पूछा गया कि परिस्थिति तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। परिस्थिति तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सी गैस है जो हरित गृह गैस नहीं है? इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है एक हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।